आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न देख लेते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित, कि भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के आधार के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, आपको ये बताना है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, इसमें एक विकल्प सही है, तो वो किसका अंग है? जम्मू द्वीप का है। जबकि जम्मू द्वीप पुराणों के आधार पर भारत का क्या नाम माना जाता है? जम्मू द्वीप माना जाता है, जम्मू द्वीप नाम माना जाता है। जबकि भारत के 5 अन्य और नाम हैं, क्या है? सारे के नाम मैं बता देता हूं। एक इंडिया है, क्या नाम है भारत का? इंडिया नाम से जाना जाता है, और इंडिया नाम है। दूसरा आपको बताऊं, दूसरा नाम क्या है आपका? दूसरा नाम है हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। और तीसरा नाम किस नाम से जानते हैं? भारत के नाम से जानते हैं। चौथे की बात करें तो इसी देश को हम क्या कहते हैं? आर्यव्रत देश भी कहते हैं। पांचवा हम इसको बोलते हैं जम्मू द्वीप, पुराणों के आधार पर जिसे बोलते हैं जम्मू द्वीप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? आपको ये विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से एक विकल्प है वो सही बताना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है बच्चा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। मुख्य भूमि की बात करें, अगर भारत की अंतिम बिंदु करें तो ये तो आपका कन्याकुमारी पे ये वाला बिंदु है, वो कहां पे है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। अगर अंतिम बिंदु की बात करें तो जो भारत का अंतिम बिंदु है वो आप जान लीजिए, देखो इस तरीके से तो ये भारत है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला तो यहाँ पे, इसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। लेकिन हमारा भारत अंडमान निकोबार का यहाँ तक स्थित है। तो ये जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये भारत का अंतिम बिंदु है। ठीक है। और ये अंडमान निकोबार पर स्थित है। आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, उसको आपको टिक करना है। जल्दी से बताइए इनमें कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही विकल्प है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। आपको ये बताना है भारत का जो प्रमाणिक समय है उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। आपको इन 4 में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ये कहां पे है? इलाहाबाद, नैनी के पास, है ना। यहीं से हमारे भारत का मानक समय लिया गया है। अगर बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है? ये आप 5 विकल्प हैं, तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। जैसे भाई भारत, ये विश्व, मान लो ये विश्व पूरा है और यहाँ पे भारत है, ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ पर है और भारत की जो मानक समय यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच की रेखाओं में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? अब जो भूमध्य रेखा, भाई इस तरीके से ये विश्व है, पृथ्वी है पूरी, यहाँ से हमारी क्या भूमध्य रेखा 0 अक्षांश पर निकली है, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये भारत स्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपसे पूछी गई है, वो कितनी है? वो आपकी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपसे ये पूछा है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो ये विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर। आप जान लीजिए कैसे। भाई आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो भारत का नक्शा बना हुआ है, भारत का तकरीबन नक्शा लगभग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यूं ऐसे जाके, ऐसे यूं जाके, फिर आपका यूं गया है, फिर ऐसे जाके यूं इस तरीके से यूं बना हुआ है। तो देखो यहां तक तो समुद्र है और यहां तक पूरा समुद्र है, और ये वाला जो स्थलीय सीमा है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई। तो वो कितनी है? वो आपकी ये है। समझ गए? ठीक है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई पूछी है, तो आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है, वही सही है। तो इसका विकल्प नंबर सही है सी, 7,516.5 किलोमीटर। अब पहले से आप ये जान लीजिए कि इसमें लिखा है द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई। तो आप पहले जान लीजिए क्या होता है। भाई यहां से यूं से लेके ऐसे करके ये ऐसे जाके भारत का
यूं 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 ऐसे करके बना हुआ है। तो यहाँ से ये पूरा एरिया क्या है, समुद्र। इस तरफ क्या है, अरब सागर, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, इधर है कौन सा, हिंद महासागर। तो ये वाली जो सीमा है इसको बोलते हैं तटीय रेखा या जलीय रेखा। और ये आपके अंडमान निकोबार। तो उसने क्या किया, ये भी पूछा है और इन दोनों को मिला के आपको ये पूछा कि कुल कितनी तटीय रेखा है। तो अगर यहाँ इतनी बात करें सिर्फ भारत की और इसमें द्वीप नहीं जोड़े जाएं तो द्वीप को अलावा वो क्या है, ये है आपकी 6100 किलोमीटर। बाकी बची हुई है वो द्वीपों की तटीय रेखा है। ये आप समझ गए कि तटीय रेखा क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपसे पूछी है कितनी है। भारत की जो विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना विस्तार है। मान लो ये आप ऐसे मान के चलो, ये अंतिम मुंद ये आपका मान लो भारत बना है। ये इस तरीके से आपका भारत हमने बना दिया। ये भारत यूं बन गया और ऐसे करके ये जाके फिर आपका ये भारत बना। तो यहां से लेकर ये वाली लंबाई ये आपको पूछी गई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो वो कितनी है वो आपको बतानी है। जल्दी से बताइए इसका कौन सा विकल्प सही है। जल्दी से बताइए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई तो आपकी कितनी है। विकल्प नंबर 20 सही है, 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं, अभी मैंने आपको बता दिया था। ये तो यहां तक आप उसने पूछी है ऐसी लंबाई, ये वाली ये कितनी है, ये तो आपने बता दी 3214 किलोमीटर। अब ये तो आपने ऐसी वाली बताई थी, अब आपको ये वाली लंबाई बतानी है। तो भाई ये है पश्चिम दिशा और ये आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो आपको यही बतानी है लंबाई, ये वाली लंबाई कितनी है। तो ये आपकी है 2933 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक लंबाई कितनी दी गई है, 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई है, भारत की सिर्फ तटरेखा पूछी, अभी क्या पूछा था उसने, द्वीप सहित पूछी थी, अब सिर्फ भारत की पूछी है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए सही है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, यहां से लेकर यूं बन के यूं जाके ये से लेके ये यहां से लेकर यहां तक की ये कितनी लंबाई है, 6100 किलोमीटर भारत की तटीय। भाई तटीय क्यों कहते हैं, इधर भी पानी भरा, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर कितने का, प्रश्न नंबर 12। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपको ये पूछा है, ए बी सी डी, 3 विकल्प दिए हैं, इसमें से एक विकल्प सही है, उसका आपको चयन करना है। मान लो ये विश्व है और ये भारत है, तो उसने पूछा विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा है। तो इसका जो विकल्प सही है ऑप्शन नंबर बी, 2.4% विश्व के क्षेत्रफल का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बात करें संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। जो पूरा भारत है, मान लो ये पूरा भारत है, इसके कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, पर्वत और पहाड़ियां हैं। सिर्फ पर्वत और पहाड़ियां हैं, ये आपको बताना है। 10.7%, 18.6%, 29.3% और 43.0%। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है सी, 29.3% है, जिस पे भारत के संपूर्ण भाग का क्या है, पर्वत और पहाड़ियां हैं, सिर्फ इतने भाग पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, समुद्री तट से कितनी समुद्री मील। अब यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली है, समुद्री मील दूरी यहाँ पे साधारण मील में नहीं है, समुद्री मील में पूछी है, दूरी तक है। मतलब प्रादेशिक जल सीमा कितनी है। जैसे मान लो ये अपना भारत देश है, तो यहाँ ये समुद्र है इस साइड पे, तो उसने पूछा यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले वाले ये 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, पहला यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा, फिर आपका तीसरा। तो ये वाली सिर्फ दूरी पूछी, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। तो इसकी जो कितनी दूरी है वो पूछी। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये 4 में से बताइए जल्दी से। तो पहला वाला विकल्प सही है ए, समुद्रीय मील। इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, समुद्रीय मील। आगे देखते हैं कि कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। ये पूछा है भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पे है। मान लो ये भारत का नक्शा है और ये इस तरीके से ये, तो कितने ऐसे राज्य हैं जो यहाँ पर तटीय रेखा बनाते हैं समुद्र के साथ। ये आपको पूछा गया इस प्रश्न में। 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य या 10 राज्य। तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य जो यहाँ पर सीमा बनाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। केरल में, गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो तट रेखा का मतलब आप समझ रहे हो, समुद्रीय तट रेखा। सबसे लंबी इनमें से कौन से राज्य की, देखो सब समुद्री किनारे के राज्य हैं, तो ये पूछिए कि सबसे लंबी किसकी तट रेखा है, आपको ये पूछिए। तो वो आपकी कौन सी है, गुजरात राज्य की है सबसे लंबी तट रेखा। आगे पहुंचते हैं प्रश्न नंबर
18 पर कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? मान लो ये भारत है, ऐसे करके यूं बना था, तो उसके मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो उसका क्या नाम है? कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। जो भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? अब उसने पूछा है सबसे दूर स्थल भारत के दक्षिण में, तो देखो ये इस तरीके से अंडमान निकोबार, तो ये वाला आपको बताना है ना, निकोबार वाले पे, उसका आपको ये नाम है, तो उसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है। क्या बच्चा नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ए पाक जल संधि, बी पम्बन चैनल, सी 10 डिग्री चैनल, डी 9 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पम्बन चैनल। ये आपका भारत है, ये मुख्य भूमि होगी यहाँ पे। यहाँ पर पम्बन द्वीप है, इसको कौन अलग कर रहा है? सॉरी का नाम रामेश्वर द्वीप है, तो इसको कौन अलग कर रहा है? तो पम्बन चैनल इसको अलग कर रहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या आपकी 10 डिग्री चैनल। आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पाक जल संधि। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो भारत है, इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है, ऐसे जाके ये सिक्किम आपका आ गया, इस तरीके से भूटान, ऐसे इस तरीके से, तो ये वाली जो सीमा बन रही है हमारी, ये वाली, ये इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ वाली, सिर्फ ये वाली सीमा, और यहाँ पे भी, तो इस सीमा को हम क्या कहते हैं? ये आपको बताना। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरेंट रेखा या स्ट्रेटफोर्ड रेखा, आपको इसका नाम बताना है। जल्दी से बताइए। तो हम उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? आपको ये पूछा है, तो गोवा की, केरल की, उड़ीसा की या पश्चिम बंगाल की? भाई इस तरीके से ये भारत का मैप है, ये समुद्र वाली रेखा को इसमें पूछा है कि तटीय सीमा किसकी सबसे छोटी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गोवा की। सबसे कम तटीय और सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात राज्य की। सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसकी है? गुजरात राज्य की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत की पूर्वीय समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? इस तरीके से ये वाला जो समुद्री तट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट? तो इसको हम जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? ए गोवा से कोची, बी गोवा से दीप, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका आपको विस्तार बताना है, कहां से कहां तक है। जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही है। तो इसका सही विकल्प है सी, गोवा से दमन। कहां? गोवा से दमन तक। सी विकल्प नंबर सही है इसका। बात करें भारत के क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप पूछे कौन से हैं? आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, उसका आपको आंसर देना है। जल्दी से बताइए इसका कौन सा विकल्प सही है। जल्दी से बताइए, आपके पास समय नहीं है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही है। कौन सा? बैरन एवं नारकोंडम द्वीप। आगे चलते हैं, न्यूम्यूर द्वीप कहां स्थित है? ये अरब सागर में, भी मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में। जल्दी से बताइए, 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में। कहां है न्यूम्यूर द्वीप? बंगाल की खाड़ी में। आगे जान लीजिए, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु आपसे पूछा है, बोले सबसे दूर वाला बिंदु आपसे पूछा है भारत का। बोखा, मोको कंचंग या दाउला चारा या किबतू? तो इसका सही आंसर आप बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किबतू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन देश से मिलती है? आपको ये बताना है। ए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और आपका पश्चिम बंगाल, और एक और है सिक्किम। तो इनमें से 4 विकल्प हैं, इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। बताइए जल्दी से। अगर हम आपको स्थिति बताएं तो देखो,
इस तरीके से ये वाला जो हिमालय पर्वत यूं 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 ऐसे बना हुआ है। तो ये तो आपका सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। ये आपका नेपाल है। क्या है बच्चा? नेपाल है। ये वाला हिस्सा कहाँ पे? और ये इधर आप अगर देखेंगे तो ये वाला तिब्बत है, चीन वाला हिस्सा। और इधर क्या है? भूटान वाला हिस्सा। क्या है? भूटान वाला हिस्सा। तो आपको यही बताना है कि भारत के साथ कौन सा राज्य है जो सीमा शेयर करता है। आपको सिर्फ इतनी बात बतानी है। बता सकते हैं? तो इसका विकल्प कौन सा सही है? जल्दी से बताइए। ये वाला हिस्सा भूटान का है। जल्दी से बताओ। तो कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। मैंने आपको बना के भी बता दिया, तब भी नहीं बता पा रहे हो। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम आपको बताना है। भारत का भी पूर्वी बिंदु बताया था, अब आपको पश्चिमी बिंदु बताना है। इधर वाला पूर्वी बिंदु कौन सा था? किबथू। अब ये इधर वाला अंतिम पश्चिमी बिंदु होगा, तो वह कौन सी है? गौहर माता। उसका अंतिम बिंदु कौन सा है? गौहर माता है, पश्चिम का अंतिम बिंदु। ठीक है, कौन सा है? गौहर माता। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको कृपा करके लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।